बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट की बहुत डिमांड थी कि गैस पेपर जो है तैयार किया जाए। अब मेरी आदत नहीं है गैस पेपर से पढ़ाने की, लेकिन उस स्टूडेंट की डिमांड पर हमने जो है एक गैस पेपर तो नहीं, एक प्रैक्टिस पेपर प्रिपेयर किया है। बड़ी मेहनत के बाद एक प्रैक्टिस पेपर क्रिएट किया है और इस प्रैक्टिस पेपर को फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वो प्रैक्टिस पेपर क्या है। बेटा इसमें हमने आपको बताना है कि ये बात आपके इल्म में है कि जो पेपर पैटर्न आपका है उसमें 20 MCQ है ना। 20 मार्क्स के MCQ हैं और 40 मार्क्स के आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 40 मार्क्स की जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डिटेल में क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कहा जाए या डिटेल क्वेश्चंस कहा जाए, तो मे भी थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, लेकिन अमूमन यही होगा। लॉन्ग MCQ होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस पेपर बनाया है कि इम्तहान से पहले हम इसकी जो है प्रिपरेशन कैसे करें। बेटा अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा, तो उससे ये कि आपका MCQ किसी हद तक सॉल्व हो जाएगा और इसका मतलब ये है कि आपके 60 मार्क्स का आलमोस्ट तैयारी हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है वो किसी हद तक वो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो फार्मूले हैं वो फार्मूले आपके डिटेल क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फार्मूला है डायरेक्ट वो डिटेल में हो। शॉर्ट क्वेश्चन से पहले उसका फार्मूला अप्लाई होगा, फिर जो है उसी से कुछ ना कुछ MCQ बनेंगे, उसी फार्मूले को डिटेल में इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उसकी अहमियत ज़्यादा है। तो हम आपसे प्रैक्टिस करेंगे कि आप डेली बेसिस पर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर रोज़ाना जो है तकरीबन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें और एक लॉन्ग क्वेश्चंस एक अटैम्प्ट करें, तो आपको जो है वो विद इन अ वीक, एक हफ्ते के दौरान आप जो है वो तकरीबन एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। फिर इसी तरह से डेली बेसिस पर 1 आवर्स आप प्रैक्टिस करें। रोज़ाना बस इतना काम करें, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, एक लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें, तो इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ आप जो है वो मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है बेटा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इसी बिहाफ पर हमने जो है वो गैस पेपर बनाया है, प्रैक्टिस पेपर बनाया है, जिसमें हर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस अलग कर लिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को अलग कर लिए हैं। वो पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से है। ठीक है बेटा, ये आपका पूरा सिलेबस क्योंकि 2 हिस्सों पर बेस करता है। ज्योमेट्री बेस पर हैं कुछ चैप्टर्स और कुछ चैप्टर्स जो है वो कैलकुलस बेस पर हैं। ज्योमेट्री बेस पर चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है और वेक्टर का एक चैप्टर, इस ज्योमेट्री का तो नहीं लेकिन वेक्टर का चैप्टर कहेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 है कैलकुलस में, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है और 6 है। तो हमारा गैस पेपर भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ज्योमेट्री बेस पर है और कैलकुलस बेस पर है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारे पास चैप्टर नंबर, पहले हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिख दिए। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 उसमें जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, फिर इसी एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो लिख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, 16 है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है 2.2। इस 2.2 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो तमाम क्वेश्चंस लिख दिए हैं। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के पूछे गए हैं पास पेपर में। और पिछले 20 ईयर से मैं क्लासरूम के लिए हर वीकली तौर पर क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि शॉर्ट क्वेश्चंस
इस तरह कौन से होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर इन शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद उसी के साथ मैंने लिख दिया कि इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फिर 2.4 हमने सेलेक्ट की। 2.4 में जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख दिया गया और उसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो लिख दिए गए। एक्सरसाइज 2.5 सेलेक्ट की गई, उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हैं उसको लिख दिया गया और उसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख दिया गया और लॉन्ग क्वेश्चंस को लिख दिया गया। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, ये सारे इसी तरह से हमने चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस किया। 3.1, 3.2, 3.3 उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लॉन्ग क्वेश्चन। फिर चैप्टर नंबर 7 है, 7.1 उसके शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। फिर इसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 8 है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 8 उसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। फिर 8.4 ये ज्योमेट्री के हमने सारे क्वेश्चंस किए। फिर कैलकुलस के हिस्से में आ जाएं। कैलकुलस में शामिल हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6। 1.1 उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं और 1.3, 1.4, 1.5, 6 इसमें जो लिमिट वाले क्वेश्चंस हैं इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया। और फिर डिफरेंशिएशन में क्या क्या पॉसिबल हैं उन तमाम डिफरेंशिएशन में उन तमाम क्वेश्चंस को लिख दिया गया बेटा। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके इसके पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे गए। फिर इनके जो है चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस लास्ट में चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन, इसको लिखना मुश्किल था तो मैंने इसके क्वेश्चन मार्क्स कर दिए गए। तो उम्मीद है कि ये आपको जो है वो क्वेश्चन बैंक हमारा समझ में आया होगा। इसको अब आप इसको तैयारी कैसे करें, मिलेगा कैसे, इस पूरे पेपर का PDF बना रखा है। वो PDF हम इस डिस्क्रिप्शन में जो है वो शो कर देंगे और आप चाहें तो मेरे इस नंबर पर भी आप इसका PDF मंगवा सकते हैं। 0333216905 ये मेरा सेल नंबर है। सो व्हाट्सअप कर कीजिए, रिक्वेस्ट सेंड कीजिए तो इंशाल्लाह मैं इस पेपर का PDF आपको सेंड कर दूंगा। और जब आपको PDF मिले तो आप इस तरह से लैंडस्केप में जो है वो जाकर इसी तरह से आप लैंडस्केप में जाकर, जैसे ये चैप्टर नंबर तो इस तरह लैंडस्केप करते हुए हॉरिजॉन्टल स्टेप में ये चैप्टर नंबर 3 है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये क्वेश्चन बैंक आपके मोबाइल पर आ जाएगा। इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको बुक उठानी होगी, उस बुक के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। फिर 3.2 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन एक साथ लिख दिए गए और इन क्वेश्चंस को देखते रहें। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए फिर आप इसकी बुक जो है वो देख लेंगे। तो इस तरह से जो है वो इंशाल्लाह मोबाइल ही में आपके पास क्वेश्चंस होंगे और आप इसको बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। इन तमाम सिवाय 1-2 चैप्टर के तमाम चैप्टर्स की डिटेल हम इस वीडियो सीरीज़ में पढ़ा चुके हैं। वहाँ से आप जो है वो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो को सुन सकते हैं। हर वीडियो के साथ हर चैप्टर का PDF भी जो है बना रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के साथ मिल जाएगा। ना मिले तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, चैप्टर का PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। उससे फ़ायदा ही होगा, आपको लिखना नहीं होगा। वीडियो लेक्चर सुनने के दौरान आपको कुछ कॉपी नहीं करना, सिर्फ आप जो है वीडियो सुनते जाइए और एक दूसरे मोबाइल पर आप PDF ओपन कर दें तो आपको सारा लेक्चर जो है वो क्विक वे में समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ समझ में आई होगी और इन शॉर्ट क्वेश्चंस करने का फ़ायदा ये होगा बेटा, आपको जो है वो एप्टीट्यूड करने के लिए भी आसानी रहेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन बैंक का मैंने एडवांटेज क्या है, आप पिछले 20 ईयर्स में
कोई भी पेपर पिक करें, एनुअल का पेपर हो, सप्ली का पेपर हो, वो पेपर पिक करें। उम्मीद ऑब्ज़र्व करेंगे कि उस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, तमाम के तमाम क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। एनुअल का पेपर हो, सप्ली का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, लास्ट ईयर का हो या 10 साल पुराना हो, वहाँ आप ऑब्ज़र्व करेंगे वो सब के सब जो है वो इसी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। उम्मीद है अब जो पेपर बनेगा, शायद इस बुक का आखिरी पेपर हो, वो भी जो है वो इसी क्वेश्चन बैंक से ही जो है बन पाएगा। तो इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें और ताकि आप जो है मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। अपनी आरा से, अपनी सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और उम्मीद करते हैं आप अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। थैंक यू।